अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। चलिए मूवी की कहानी की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं M2 मूवी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी मार्टिन को देखते हैं जो अपने बेकरी में काम कर रहा था। दरअसल कई साल पहले मार्टिन न्यूयॉर्क सिटी में रहा करता था, लेकिन अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने गांव आया था। इसी बीच उसका ध्यान कहीं और होने के कारण बेकरी में मौजूद ब्रेड को वह जला देता है, जिस वजह से उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करने लगती है। तो मार्टिन उसे बताता है कि वह चार्ल्स के बारे में सोच रहा था। दरअसल चार्ल्स उनका पड़ोसी है और मार्टिन चार्ल्स एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। खैर अगले दिन मार्टिन बेकरी की तरफ जा रहा होता है तो वह देखता है कि चार्ल्स के घर से धुआं निकल रहा था। इसीलिए वह चार्ल्स के पास जाता है तो वो देखता है चार्ल्स अपनी वाइफ के कपड़े जला रहा होता है। अब वो क्यों अपनी वाइफ जेमा के कपड़े जला रहा था ये तो आगे ही पता चलेगा। खैर इसके बाद चार्ल्स जेमा के और भी सामान को लाने के लिए घर के अंदर जाता है तो मार्टिन जेमा की पर्सनल डायरी को लेकर वहां से चला जाता है। अब मार्टिन उस डायरी को लेकर अपने घर चला जाता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है। खैर इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। हम चार्ल्स और जेमा को देखते हैं जो एक दूसरे से शादी करके फ्रांस के एक छोटे गांव में रहने के लिए आए होते हैं। तभी उनकी मुलाकात मार्टिन से होती है जो कि एक बेकरी शॉप का ऑनर है। जेमा को कभी भी ब्रेड की जरूरत पड़ती थी तो वो मार्टिन के शॉप पर आकर ब्रेड खरीदती थी। इसी बीच हम देखते हैं मार्टिन जेमा को बहुत ही बुरी नजर से देख रहा था। खैर इसके बाद एक रात जब चार्ल्स के घर में लाइट चली जाती है तो वह मदद मांगने के लिए मार्टिन के घर जाता है। मार्टिन भी उसकी मदद करने के लिए तुरंत राजी हो जाता है क्योंकि उसे भी जेमा को देखने का मौका मिल रहा था। इसके बाद वह घर जाकर घर की लाइट को ठीक कर देता है और इसके बाद चार्ल्स जेमा मार्टिन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद मार्टिन की वाइफ भी वहां पहुंच जाती है और इसके बाद सभी घर में पार्टी करने लगते हैं। इसी बीच चार्ल्स जब मार्टिन की वाइफ से बातें कर रहा था तो मार्टिन जेमा को हवस की नजर से उसे ताड़े जा रहा था। इसके बाद जब जेमा ब्रेड खरीदने के लिए मार्टिन की दुकान पर जाती है तो मार्टिन उसे ब्रेड दिखाता है। जेमा ब्रेड को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे ब्रेड पसंद भी आ जाती है। इसीलिए जेमा मार्टिन से ब्रेड बनाने की रेसिपी को सीखना चाहती है। मार्टिन भी जेमा को ब्रेड की रेसिपी सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे शॉप के अंदर लेकर जाता है और जेमा को ब्रेड बनाने के लिए सिखाने लगता है। अब जब जेमा ब्रेड बना रही होती है तो उसे गर्मी लगने लगती है, जिस वजह से जेमा अपने कपड़े उतार देती है। मार्टिन यह सब देखकर जेमा की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। खैर इसके बाद जेमा के घर को देखते हैं जहां कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसमें एक औरत काफी ज्यादा फिट थी, जिस वजह से जेमा उसकी फिटनेस के बारे में पूछती है तो वो लेडीज उसे अपना डेली रूटीन बताकर वहां से चली जाती है और अगले दिन से ही जेमा रूटीन को फॉलो करने लगती है। एक दिन जब जेमा जॉगिंग करते हुए जा रही होती है तो उसे मार्टिन मिलता है और वह जेमा से पूछता है कि वो क्यों कुछ दिनों से उसके बेकरी पर ब्रेड खरीदने के लिए नहीं आ रही है, जिस पर जेमा उससे कहती है कि वो एक डाइट को फॉलो कर रही है, जिस वजह से वो ब्रेड नहीं खा सकती। इतना कहकर जेमा वहां से जाने लगती है और कुछ दूर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से मार्टिन दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि वो किस वजह से चीख रही है, जिस पर जेमा उसे कहती है उसके कपड़े में एक कीड़ा घुस गया है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रही है। इसीलिए जेमा मार्टिन को कपड़े में चेक करके उस कीड़े को बाहर निकालने के लिए कहती है। मार्टिन जब उस कीड़े को निकाल रहा होता है तो हम दूसरी तरफ एक हार्वी नाम का लड़के को देखते हैं
जो ये सब देख रहा था। उस कीड़े के काटने की वजह से जेमा बेहोश हो जाती है, जिस वजह से मार्टिन और हार्वी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। खैर इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं जब जेमा शॉपिंग कर रही होती है तो उसे मार्टिन देख रहा था। इसी बीच हार्वी वहां आकर जेमा से बातें करने लगता है। जो दोनों को बातें करते हुए देख मार्टिन सोचने लगता है कि दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। इसके बाद हार्वे जेमा को अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ मार्टिन भी जेमा को फॉलो करते हुए हार्वे के घर के बाहर आकर रुक जाता है। मार्टिन काफी देर तक दोनों का बाहर निकलने का वेट करता है। जब दोनों घर के बाहर नहीं आते हैं तो मार्टिन वहां से चला जाता है। इसके बाद रात को हम देखते हैं चार्ल्स के घर में पार्टी चल रहा था, जिसमें मार्टिन भी पहुंचा हुआ था। मार्टिन जेमा को देखकर सोच रहा था कि दोनों उस दिन क्या कर रहे होंगे। इतने में ही मार्टिन जेमा के गर्दन पर एक निशान देखता है, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद मार्टिन हार्वे के पढ़ाई के बारे में पूछता है, जिस पर हार्वे उसे कहता है वो पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। यह सुनकर मार्टिन उसे कहता है कि वो अपने महिला मित्र को लेकर आए, जिससे उसे अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कर सके। इसके बाद मार्टिन अपने घर चला जाता है और वह सोचता है कि उसे जेमा से बात करना चाहिए। तभी उसे ऐसा लगता है कि अगर वह इसके बारे में जेमा से बात करता है तो जेमा को बहुत बुरा लगेगा और वह इसके बारे में जेमा को कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन चार्ल्स लंदन के लिए निकल जाता है और जेमा मार्टिन के बेकरी पर आकर उसे 2 ब्रेड खरीदती है, लेकिन वह जब घर जाने लगती है तो उसे गलती से एक ब्रेड वहीं पर भूल जाती है। मार्टिन उस ब्रेड को लेकर जेमा के घर के पास जाता है, पर वह जैसे ही दरवाजे के नजदीक पहुंचता है तो उसे हार्वे और जेमा की गपागप करने की आवाज सुनाई देती है। यह सब देखकर मार्टिन को काफी ज्यादा दुख होता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद मार्टिन जब घर में होता है तो उसकी वाइफ उसके पास आकर कहती है कि चार्ल्स के जाने के बाद जेमा काफी ज्यादा खुश रहने लगी है। यह सुनकर मार्टिन को लगता है कि जेमा चार्ल्स के साथ खुश नहीं है। खैर इसके बाद जब चार्ल्स लंदन से घर वापस आता है और वह देखता है कि जेमा कहीं जा रही है, जिस पर चार्ल्स जेमा से पूछता है वो कहाँ जा रही है, तो जेमा उसे बताती है कि वह जॉगिंग करने के लिए जा रही है। इसके बाद जेमा हार्वे के घर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि चार्ल्स घर वापस आ चुका है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जेमा के हाथ से एक मूर्ति गिर जाती है, जिस वजह से मूर्ति टूट जाती है। यह देखकर हार्वे डर जाता है, क्योंकि वह मूर्ति उसकी माँ की है, जिसे वह काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। जिस पर जेमा उसे कहती है कि उस मूर्ति को उसके हस्बैंड को दे दे, क्योंकि उसका हस्बैंड एक कारपेंटर है। खैर कुछ देर के बाद हार्वे की माँ घर आकर उस मूर्ति को ढूंढने लगती है, पर जब मूर्ति ना मिलने पर इसके बारे में वह हार्वे से पूछती है, जिस पर हार्वे अपनी माँ को बताता है कि उस मूर्ति में क्रैक आ गया था, इसीलिए उसे बढ़ने के लिए कारपेंटर को दे लाया है। तभी हार्वे को जेमा का मैसेज आता है कि वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ रही है, पर हार्वे उसे घर पर आने से मना कर देता है। साथ ही साथ वह यह मैसेज कर देता है कि वह अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए पेरिस जा रहा है। यह सुनकर जेमा को काफ़ी दुख पहुंचता है। खैर इसके बाद हार्वे की माँ चार्ल्स के पास आकर उस मूर्ति के बारे में पूछती है, पर चार्ल्स उस मूर्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए वह कहता है कि उस मूर्ति नहीं है। यह सुनकर हार्वे की माँ चार्ल्स पे गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। खैर थोड़ी देर के बाद चार्ल्स जेमा को कहता है कि वह दोबारा से लंदन जा रहा है। यह सुनकर जेमा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि चार्ल्स के जाने पर वह अकेली हो जाया करती है। खैर इसके बाद मार्टिन जेमा के डॉग को देखता है और वह उस डॉग को वापस करने के लिए उसके घर पर जाता है। इसी बीच जेमा मार्टिन को घर के अंदर आने के लिए कहती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं।
खैर अगले दिन जेमा का बॉयफ्रेंड आता है जो उसे धोखा देकर चला गया था। वह जेमा के पास आकर माफी मांगने लगता है। जेमा उसे माफ कर देती है। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। मार्टिन भी यह सब कुछ छिप कर देख रहा था और वह सोचता है कि जेमा किसी के भी साथ गपागप करने लगती है। अगले दिन मार्टिन जेमा के पास आकर उससे कहता है कि उसने ही हार्वे की मां को कहकर हार्वे को पेरिस भेज दिया है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि हार्वे की वजह से जेमा की लाइफ बर्बाद हो। ये सारी बातें सुनकर जेमा मार्टिन को किस करती है। खैर अगले दिन मार्टिन जेमा के लिए केक बनाता है और उसके दरवाजे पर रख कर चला जाता है। इधर जेमा का पति भी लंदन से वापस आ चुका था और वह भागता हुआ मार्टिन के पास आता है और उसे कहता है कि जेमा की डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और जेमा की डेथ बॉडी को लेकर चली जाती है। अगले दिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उन सबको पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में कीक अटकने की वजह से हुई है। यह सुनकर मार्टिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।